टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो क्लास है उसका डे 4 है। हम पढ़ रहे थे पादपों में पोषण, ये हमारा चैप्टर था पहला। उसमें देखो कुछ परिभाषाएं पढ़ ली थी। एक तो हमने पढ़ ली थी स्वयंपोषी की, ठीक है। तो इसकी परिभाषा बताओगे कि स्वयंपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। एक परिभाषा पढ़ ली थी विषमपोषी की, जो भोजन के लिए दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। अब देखो जैसे हम बात करें, कल मैंने बताया था कि कोशिका के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था हमने। एक तो उसमें बताया था कि सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज की थी वो कौन से वैज्ञानिक ने की थी। तो कौन से वैज्ञानिक ने की थी, क्या नाम था उस वैज्ञानिकों का, उस वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने सर्वप्रथम किसकी खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। किसमें की थी, जो पादप था उसके कोरक के पतले काट में। एक मैंने बताया था कि इसके बाद में कि जो तालाब के पानी में से सर्वप्रथम सजीव कोशिका को देखा, कि इन्होंने देखा, क्या नाम था उन वैज्ञानिकों का, उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। ये कल दो वैज्ञानिकों के बारे में बताया था। आज हम स्टडी करेंगे जी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। प्रकाश संश्लेषण, वह इसमें बात करें पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, वो क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो टॉपिक लिख लो, क्या टॉपिक लिखोगे, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, वो क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण, ये हमारा टॉपिक है। अब देखो इसको लिखने से पहले, ये तो टॉपिक तो लिख लोगे, इसके बाद में इसे थोड़ा समझना क्या है आवश्यक है। देखो जैसे हम बात करें कि जो पादपों में जो पत्तियां होती है, पादपों में जो पत्तियां हैं वो क्या है, खाद्य फैक्ट्री है। खाद्य फैक्ट्री कहने का मतलब क्या है कि जो भोजन का जो निर्माण होता है वो कौन से भाग में होता है, पत्तियों वाले भाग में होता है, ठीक है ना। अब देखो किस प्रकार से होता है, इसकी यदि हम बात करें कि जैसे हम बात करते हैं कि जो जड़ें होती है वो कहाँ पाई जाती है, नीचे पाई जाती है। उनका मुख्य कार्य क्या होता है, जल है, खनिज लवण है, उन सबका क्या करना, अवशोषण करना। तो हम बात करेंगे कि जड़ों की सहायता से या मूल है उसकी सहायता से मृदा में उपस्थित जल और खनिज जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। कौन अवशोषित करता है, जल व खनिज लवण, जड़ें, ठीक है ना। ये अवशोषित करती है और फिर तने की सहायता से कहाँ तक पहुंचाती है, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तने की सहायता से कहाँ तक पहुंचाती है, पत्तियों तक पहुंचाती है, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में कि सर्वप्रथम बात करेंगे जो पत्तियां हैं वह क्या होती है, खाद्य फैक्ट्रियां होती है। पादप की जो खाद्य फैक्ट्रियां वो क्या है, पत्तियां हैं। फिर हम बात करेंगे कि जड़ों की सहायता से मृदा से जल व खनिज लवणों का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। और फिर तने की सहायता से कहाँ पहुंचा दिया जाता है, इन्हें पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। यहां तक हो गया। फिर देखो जैसे हम बात करें कि जो पत्तियां होती हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। और ये जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। ये सारे जो सूक्ष्म छिद्र है वो क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। रंध्रों का मुख्य कार्य क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान या गैसों का विनिमय। गैस विनिमय का जो कार्य किया जाता है वो किनकी सहायता से किया जाता है, रंध्र की सहायता से किया जाता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है
कि रंध्र क्या है या रंध्र का कार्य क्या होता है। तो गैसों का विनिमय करना ये कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। ये रंध्र की हम बात करें, ये चारों ओर से किसकी सहायता से घिरे होते हैं? द्वार कोशिकाओं की सहायता से। ये रंध्र होते हैं वो चारों ओर से किसकी सहायता से घिरे होते हैं? द्वार कोशिकाएं हैं उनकी सहायता से घिरे हुए होते हैं। तो एक बार दोबारा बताओगे मेरे को, इसको दोबारा रिवाइज करेंगे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पादप में जो पत्तियां होती है वो क्या होती है? खाद्य फैक्ट्रियां होती है। क्या होती है? खाद्य फैक्ट्रियां। फिर हम पढ़ेंगे कि मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण किनकी सहायता से किया जाता है? इनकी सहायता से, जड़ों की सहायता से। ठीक है, फिर देखो इधर देखोगे, फिर हम बात करें कि किनके माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाता है? तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाता है। फिर यदि हम बात करेंगे इसमें कि इन पत्तियों में छोटे छोटे सूक्ष्म क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, और ये छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। अब देखो जैसे हम बात करें रंध्रों का क्या कार्य है, तो रंध्रों का कार्य क्या होता है? गैसों का विनिमय करना। रंध्रों का कार्य क्या होता है? गैसों का विनिमय करना, आदान प्रदान करना। अब देखो जैसे हम बात करें, ये रंध्र होता है वो चारों ओर कौन सी कोशिकाओं से घिरे होते हैं? द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। तो याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखो हम उतारेंगे इसके नोट्स। अब नोट्स लिखेंगे हम, इसमें क्या लिखेंगे? पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। हम लिखेंगे कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। खाद्य फैक्ट्रियां हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जड़ों द्वारा मृदा से जल व खनिज का अवशोषण किया जाता है। अवशोषण किया जाता है। तथा किसकी सहायता से? तने की सहायता से। तथा तने की सहायता से, तने की सहायता से कहां तक पहुंचाया जाता है? कहां तक? पत्तियों तक। कहां तक पहुंचाया जाता है? पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर हम करेंगे क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र, जिन्हें क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। फिर इसके बाद हम लिखेंगे पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें रंध्र कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। और रंध्रों का मुख्य कार्य क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। फिर हम लिखेंगे रंध्रों की सहायता से
रंध्रों की सहायता से गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? आदान प्रदान किया जाता है। और ये रंध्र चारों ओर से कौन सी कोशिकाओं से घिरे होते हैं? द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। इसके बाद में लिखेंगे रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा अध्ययन। अभी परिभाषा नहीं हुई है, केवल क्या है कि खाद्य फैक्ट्री तो क्या है, हम दोबारा बोलेंगे इसको कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। और फिर जड़ों द्वारा मृदा से जल व खनिज का अवशोषण किया जाता है, जड़ों द्वारा। फिर हम पढ़ेंगे तथा तने की सहायता से पत्तियों तक क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे क्या जाते हैं? छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर, यहां लिखोगे पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। इसे रंध्र बोल सकते हैं। इसका कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना। और रंध्र के चारों ओर कोशिकाएं पाई जाती है, उन्हें कौन सी कोशिका कहते हैं? द्वार कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, यहां तक उतार लोगे इसको। ठीक है, उतार लिया होगा। अब इसके बाद में पढ़ेंगे, लाइन चेंज करके हम लिखेंगे कि पत्तियों में क्या पाया जाता है? एक हरा वर्णक पाया जाता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? एक हरा वर्णक पाया जाता है। उस हरे वर्णक को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहा जाता है। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे कि पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है और उसे क्या बोलते हैं? क्या कहा जाता है उसे? क्लोरोफिल। शाबाश, क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। तो आगे लिखेंगे हम पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है या हरा वर्णक होता है, जिसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की यदि हम बात करें, इसके द्वारा क्या किया जाता है? सौर ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। यानी क्लोरोफिल के द्वारा सौर ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। फिर इसके बाद लिखेंगे क्लोरोफिल सौर ऊर्जा के अवशोषण में सहायता करता है। सहायता करता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगली जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, उसकी रिएक्शन यानी अभिक्रिया, किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक क्या करोगे? अच्छे प्रकार से याद कर लोगे।